Hello बच्चों, let's read this question. The question says, each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is assertion is correct and reason is correct. Reason is correct explanation for assertion. B is assertion is correct and reason is correct. Reason is not correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is energy of a resonance hybrid is equal to average of energies of all canonical forms, and reason is resonance hybrid cannot be presented by a single structure. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मिला है एक असर्शन और एक मिला है हमें रीजन। हमें बताना है कि क्या हमारा असर्शन सही होगा या फिर हमारा रीजन सही होगा, और अगर दोनों ही सही हैं तो हमें बताना है कि क्या जो हमारे पास रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो बच्चों असर्शन में ऐसा बोला गया है कि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है वो हमारे पास एवरेज के इक्वल होती है। जितने भी कैनोनिकल फॉर्म होती हैं उनकी एनर्जी के एवरेज के इक्वल। रीजन बोला गया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड को एक सिंगल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट नहीं कर सकते या एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, होता क्या है एक्चुअल में। बट बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या होता है। बच्चों कभी कभी क्या होता है हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वहाँ हमारे पास कौन सा फिनोमिना होता है? वहाँ हमारे पास रेजोनेंस होता है। हम उसके अंदर एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से उसकी बॉन्डिंग को उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो हमारे पास ये बेंजीन होती है। तो होता क्या है इसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस हो जाता है। ये हमारे पास अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो हमारे पास बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो हमारे पास जिस पहले स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहां दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर उसी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली पहले स्ट्रक्चर में जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास बेंजीन के अंदर या अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर जो भी जहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, अगर हम पर्टिकुलरली बेंजीन की बात करें तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ एक्चुअल में ना तो कार्बन कार्बन के बीच में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। एक्चुअल के में इसके अंदर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम बच्चों? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये दोनों बच्चों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअल में ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन के नहीं होते। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो हमारे पास इन दोनों का हाइब्रिड होता है और उसको ही बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों हमारे पास? इन दोनों का हाइब्रिड होता है और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? हमारे बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होगा ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड होगा। तो हम एक्चुअल जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसको ऐसे दिखाते हैं और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली क्या होता है बच्चों हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स आयंस के अंदर भी रेजोनेंस एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O पे नेगेटिव है और यहाँ पे O पे नेगेटिव है। ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास O नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ O नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारा जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो इन सब का क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। क्या होता है बच्चों? इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि हमारे पास ये O है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था। ना तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। हम इसको दिखाते हैं लाइक दिस, पार्शियल डबल बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास। और एक्चुअल में यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। कभी हमारे पास वन और थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, अगर मैं इसको वन नंबरिंग दूं, ये टू दूं और इसको थ्री, तो कभी वन थर्ड पे नेगेटिव चार्ज है, कभी वन टू पे नेगेटिव भी, टू थ्री पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि बच्चों हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और ओवरऑल टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। तो ये जो हमें बोला गया था कि
रीजन के अंदर रेजोनेंस हाइब्रिड को कभी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ये वाली बात बिल्कुल सच है बच्चों, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जितने भी हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर फर्स्ट था यही रेजोनेंस हाइब्रिड है, या फिर सेकंड स्ट्रक्चर है यही रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक्चुअल में जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो इन दोनों का हाइब्रिड होता है। तो हम सिंगल स्ट्रक्चर से कभी भी रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारा रीजन जो दिया है बच्चों वो बिल्कुल सही दिया है। असर्शन में बोला है कि जो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो इक्वल होती है टू एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, ऑल कैनोनिकल फॉर्म। बच्चों ये जो असर्शन दिया है बच्चों ये गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एवरेज के। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उन सब की एनर्जी एवरेज के इक्वल होती है। बच्चों ये जरूरी नहीं, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमारे पास ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कुछ और है, और हमारे पास कोई स्ट्रक्चर कम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कुछ और है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो हमारे पास ये बेंजीनिंग होती है और यहाँ OH है। इसके अंदर बच्चों कोई चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा तो इसके अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव ये H है। और सिमिलरली यहाँ पाई बॉन्ड्स होंगे, इसी तरह और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो बच्चों अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्योंकि चार्जेस डेवलप हो गए हैं तो ये हमारा लेस स्टेबल है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड के अंदर कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर करेगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि हमारी एनर्जी जो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की वो सिंपली एवरेज होती है। हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग पोर्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड किसके इक्वल होगी, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स। जितने भी हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं कैनिकल फॉर्म है उन सब की एनर्जीज के सम के इक्वल होगी, जहाँ पे हमारा हर कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शनल एक फिक्स प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को, इन विच ईच कैनोनिकल फॉर्म कंट्रीब्यूट अ फिक्स प्रोपोर्शनल ऑफ एनर्जी टू रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, जो कम स्टेबल होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, सिंपली एवरेज नहीं होता। तो जो असर्शन दिया है बच्चों हमारा गलत हो जाएगा कि ये सिंपली एवरेज होगा, ये तो गलत हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।